चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया है। इसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने को लेकर कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है, जिसके बाद कमलनाथ ने चुनाव आयोग को ही आंख दिखा दी है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जाते हुए कहा कि मुझे चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि स्टार प्रचारक न तो कोई पद है और न ही कोई दर्जा। बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता अंत में सबसे ऊंची। राजनीति में, चुनावों में जो मैंने अपने जीवन में इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव लड़े, प्रदेश में और देश में लड़े हैं, लड़वाए हैं। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि कमलनाथ की नजरों में चुनाव आयोग भी गलत है। का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नजरों में बाकी सब गलत है। उनकी नजरों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नजरों में चुनाव आयोग गलत है, उनकी नजरों में कर्मचारी अधिकारी गलत है। तो सही कौन है? कमलनाथ जी धमकाने वाली भाषा में बात करते हैं। अधिकारियों को देख लूंगा, कर्मचारियों से निपट। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। भारत निर्वाचन आयोग ने ये अपनी आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया है, हम स्वागत करते हैं। और ये निर्णय बताता है कि स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना महज खर्चे का मामला नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से दलित प्रत्याशी का अपमान किया, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया। दरअसल ये अहंकार से चूर थे, मद में डूबे हुए थे और इसीलिए इस प्रकार के कृत्य लगातार कर रहे थे। इनसे अपेक्षा थी कि वरिष्ठ नेता, अधिकतम संसदीय अनुभव रखने वाले नेता कमलनाथ जी, आप यहाँ बड़ी लाइन खींचते आचार संहिता के पालन में, विनम्रता में, नैतिकता में, लेकिन आप ऐसा कर ना सके। जिस तरह से लगातार कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के अनेक कांग्रेस नेता इस पूरे चुनाव को कलंकित कर रहे थे, कभी शिवराज जी को नौटंकी का कलाकार बता रहे थे, कभी भूखा नंगा बता रहे थे, कभी इमरती देवी जी को आइटम बता रहे थे। लगातार पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को इन्होंने पटरी से उतारने का जो एक गलत काम किया था, इस मामले में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, इनका स्टार कैंपेनर का जो दायित्व छीना है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव को दिशाहीन करने का प्रयास कर रही थी, विकास के अलावा सारी चर्चाएं यहां हो रही थी, कुल मिला के नजीर स्थापित हो गई है कि भारत निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव पर नजर बनाया हुआ है और जो भी सत्य होगा वो उसके साथ में देने वाले। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के बचाव में उतर गई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को एकतरफा बताया और कोर्ट में मामले को उठाने की बात कही। पूरी तरह से एकपक्षीय कार्रवाई है, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई। इसको हम विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं, हम इसे न्यायालय में चुनौती देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई शिकायतें करी, शिवराज सिंह चौहान के झूठे भाषणों की, व्यक्तिगत आरोपों की, नरेंद्र सिंह तोमर की महिलाओं को रिजेक्टेड माल बताने की, मंत्री इमरती देवी की कमलनाथ जी की माता और बहन के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की, कमलनाथ जी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की, मंत्री गिरिराज दंडोतिया की कमलनाथ जी के कत्ल करने की धमकी की, इमरती देवी के साथ साथ मंत्री बिसाऊ लाल जो कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान श्री राम की माताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी भी हमने शिकायत करी। कैलाश विवर्गीय के उलझुल बयानों की भी शिकायत की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया, उन्हें बख्श दिया गया, उन्हें तो नोटिस तक नहीं दिया गया। और कमलनाथ जी पे सीधे कार्रवाई। कमलनाथ जी के सभाओं में उमड़ रही भीड़ से बुखलाड़ भाजपा बुखलाई हुई है, हजारों की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रचार को बाधित करने वाला एक कृत्य है। हम इसे विधि विशेषज्ञ से सलाह कर इसको न्यायालय में चुनौती देंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम कमलनाथ को तो बड़ा झटका दे दिया है, लेकिन कमलनाथ का चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतरना कहीं न कहीं कांग्रेस और कमलनाथ के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। खैर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।